रात के चुपके से शिकार करने वाले। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक बिच्छुओं के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है डेथ स्टॉकर, जो नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है, एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन जो आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर देता है। आप सोच भी नहीं सकते, लकवा मार जाना, सांस लेने में तकलीफ, सब कुछ हो सकता है। यहां डेथ स्टॉकर का डंक लगना मतलब मौत से सामना। जहर फैलने से पहले आपके पास बस 5 या 10 मिनट होते हैं। अब हम चलते हैं अमेरिका, एरिजोना के गर्म रेगिस्तान और साउथ वेस्ट की ओर। यहां की गर्मी और सूखे वातावरण में कई अनोखे जीव रहते हैं, जिनमें से एक है एरिजोना बार्क स्कॉर्पियन। यहां आपको एरिजोना बार्क स्कॉर्पियन से बचकर रहना होगा। यह बिच्छू अपने छोटे आकार के बावजूद बेहद खतरनाक होता है। यह बिच्छू चढ़ाई करने में माहिर होता है और आसानी से पेड़ों और दीवारों पर चढ़ सकता है। इसकी चढ़ाई करने की क्षमता इसे और भी खतरनाक बनाती है। दीवारों और पेड़ों पर चढ़ना पसंद करता है और अक्सर ये अपने शिकार की तलाश में ऊंचाई पर चढ़ जाता है और अजीबो-गरीब जगहों पर अपना घर बनाता है। आम सा कर इसका जहर, ये तो न्यूरोटॉक्सिन का कॉकटेल है जो आपके नर्वस सिस्टम को हिलाकर रख देता है। इसके जहर का असर तुरंत महसूस होता है। ये न्यूरोटॉक्सिन का कॉकटेल है जो आपके नर्वस सिस्टम को हिलाकर रख देता है। इसके जहर का असर तुरंत महसूस होता है और यह बेहद दर्दनाक हो सकता है। अच्छी बात यह है कि यह हेल्दी लोगों के लिए जानलेवा कम ही होता है, लेकिन अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इसका जहर आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बुरी बात यह है कि इसका दर्द असहनीय होता है। इसके डंक से होने वाला दर्द कई घंटों तक रह सकता है और कभी-कभी तो दिनों तक भी। एरिजोना बार्क स्कॉर्पियन का आदर करो और हो सकता है कि यह भी आपका आदर करे। यह बिच्छू आमतौर पर तभी हमला करता है जब इसे खतरा महसूस होता है और हो सकता है कि यह भी आपका आदर करे। इसलिए अगर आप इसे अपने रास्ते से हटते हुए देखें, तो इसे परेशान न करें और अपने रास्ते पर चलते रहें। अब हम महाद्वीप पार करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट जा रहे हैं, जो इंडियन रेड स्कॉर्पियन का घर है। यह बिच्छू एक सच्चा योद्धा है जो सूखे मैदानों से लेकर हिमालय की तलहटी तक पाया जाता है। इस बिच्छू को इतना खतरनाक बनाता है इसके जहर का फेफड़ों पर असर करने की क्षमता। हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी एडिमा की, फेफड़ों में पानी भरना जो आपको अंदर से ही डुबा सकता है। और सिर्फ फेफड़े ही नहीं, ये जहर पूरे सिस्टम पर असर करता है, दिल, रक्त वाहिकाएं, सब कुछ। इंडियन रेड स्कॉर्पियन वाकई खतरनाक है। इंडियन फैट टेल्ड स्कॉर्पियन, आदमखोर। हम वापस आ गए हैं नॉर्थ अफ्रीका के बेरहम रेगिस्तान में। इस बार सामना होगा फैट टेल्ड स्कॉर्पियन से। इसकी मोटी पूंछ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, यह तो खतरनाक जहर का भंडार है जो कभी भी वार करने के लिए तैयार रहता है। यह जहर नर्वस सिस्टम पर असर करता है, जिससे लकवा, मरोड़ और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। यहां भी मौत से सामना होता है, जहर फैलने से पहले बस चंद मिनट। फैट टेल्ड स्कॉर्पियन की ताकत का आदर करो। येलो फैट टेल्ड स्कॉर्पियन, रेगिस्तान का यमराज। सहारा रेगिस्तान, तेज धूप और बेरहम माहौल वाला इलाका। यहां रेत के टीलों और बिच्छुओं के बीच राज करता है येलो फैट टेल्ड स्कॉर्पियन। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन का कॉकटेल है जो नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से खराब करने के लिए बना है। जैसे ही जहर आपके शरीर में फैलता है, यह आपके शरीर के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन, लकवा और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है। येलो फैट टेल्ड स्कॉर्पियन का आदर करो। येलो फैट टेल्ड। ब्राजीलियन येलो स्कॉर्पियन, अमेजन का खामोश हत्यारा।
हम रेगिस्तान को पीछे छोड़कर अमेज़न के वर्षावन में जा रहे हैं। यहाँ हरी भरी वनस्पतियों और अजीब-ओ-गरीब जीवों के बीच छिपा रहता है ब्राजीलियन येलो स्कॉर्पियन। इसका जहर कई तरह के टॉक्सिन का मिश्रण होता है, जो शरीर की रक्षा प्रणाली को चकमा देने के लिए बना है। जैसे ही जहर फैलता है, यह नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे कंपकंपी, मरोड़ और गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ होती है। ब्राजीलियन येलो स्कॉर्पियन का आदर करो। अरेबियन थिक टेल्ड स्कॉर्पियन रेत का रक्षक। वापस चलते हैं अरेबियन प्रायद्वीप, जो प्राचीन इतिहास और बेरहम रेगिस्तान की धरती है। यहाँ विशाल रेत के टीलों और पथरीली चट्टानों के बीच घूमता है अरेबियन थिक टेल्ड स्कॉर्पियन। इसका जहर एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो नर्वस सिस्टम पर सटीकता से वार करता है। मांसपेशियों में कमजोरी, लकवा और सांस लेने में तकलीफ, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो डंक लगने के कुछ ही मिनटों में दिखाई दे सकते हैं। अरेबियन थिक टेल्ड स्कॉर्पियन का आदर करो। अब हम वापस चलते हैं नॉर्थ अमेरिका, इस बार टेक्सास के लो स्टार स्टेट में। यहां कैक्टस और झाड़ियों के बीच घूमता है स्ट्राइप्ड बार्क स्कॉर्पियन। हालांकि अपने कुछ रिश्तेदारों जितना खतरनाक नहीं, स्ट्राइप्ड बार्क स्कॉर्पियन का जहर फिर भी खतरनाक हो सकता है। तेज दर्द, सूजन और मांसपेशियों में ऐंठन, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो डंक लगने के बाद हो सकते हैं। स्ट्राइप्ड बार्क स्कॉर्पियन का आदर करो। हम दक्षिण अफ्रीका के केंद्र में जा रहे हैं, जहां की भूमि विविध परिदृश्यों और अविश्वसनीय वन्य जीवों से भरी हुई है। यहाँ की वन्य जीव विविधता अद्वितीय है, जिसमें कई प्रकार के जानवर और पौधे शामिल हैं। यह भूमि अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जानी जाती है। इन सवाना और घास के मैदानों के बीच एक विशेष प्राणी घूमता है, ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल्ड स्कॉर्पियन। यह बिच्छू अपनी अनोखी रक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। जब यह खतरा महसूस करता है, तो यह बिच्छू अपने हमलावर की आंखों में 1 मीटर दूर तक जहर की धार छोड़ सकता है। यह जहर एक शक्तिशाली रक्षा तंत्र है। जहर से तेज दर्द और अस्थायी अंधापन होता है, जिससे हमलावर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस समय का उपयोग करके बिच्छू तेजी से भाग सकता है और अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। यह उसकी जीवित रहने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका जहर एक न्यूरोटॉक्सिन है, जो नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और गंभीर प्रभाव डालता है। यह न्यूरोटॉक्सिन नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे स्थानीय दर्द और सूजन से लेकर मांसपेशियों में ऐंठन और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों के कारण यह जहर बहुत खतरनाक हो सकता है और इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है। ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल्ड स्कॉर्पियन का आदर करो, क्योंकि यह एक मास्टर ऑफ डिफेंस है, जो अपनी अनोखी क्षमताओं के साथ जीवित रहता है। वापस चलते हैं अमेरिकन साउथ वेस्ट के परिचित परिदृश्यों में, जहां रेगिस्तान की गर्मी और सूखी हवाएं एक अनोखा वातावरण बनाती हैं। इस बार सामना होगा जायंट हेयरी स्कॉर्पियन से, जो अपने नाम के अनुसार बड़ा और बालों वाला होता है। डरावनी दिखने के बावजूद इस बिच्छू को आक्रामक नहीं माना जाता है और यह आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहता है। इसका जहर हालांकि दर्दनाक होता है, लेकिन इंसानों के लिए जानलेवा नहीं माना जाता। यह जहर मुख्य रूप से शिकार को पकड़ने और आत्मरक्षा के लिए उपयोग होता है। जहर से तेज स्थानीय दर्द, सूजन और सुन्नता होती है। यह दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। कुछ लोगों को मतली, उल्टी और पसीना भी आ सकता है, लेकिन ये लक्षण भी कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं। जायंट हेयरी स्कॉर्पियन, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और डर जाता है, वास्तव में एक शर्मीला प्राणी है जो छिपने की कोशिश करता है। यह रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कीटों की जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद करता है। जीवन के जाल में इसकी भूमिका का सम्मान करें।
और इसे एक महत्वपूर्ण प्राणी के रूप में देखें जो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। इन बिच्छुओं को कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर आपको इन जानलेवा जीवों के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।